Hey dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम किसको कहते हैं, और वो हमने डिफ़ाइन किया था और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे कंटिन्यूस के ऊपर। ओके, तो वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन कंटिन्यूटी के ऊपर दी थी। तो ये आज लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर नंबर 2 में हम एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 हम यहाँ पे प्रूव करेंगे और देखते हैं एग्जाम नंबर 1, 2 एंड 3 हमसे क्या कह रहा है। ओके, और एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारे पास यहाँ पे चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ given by f of x is equal to x plus 3 at x is equal to 1। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है एग्जांपल नंबर 1, ये हमें चेक करना है क्या ये कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1 या फिर डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो कंटिन्यूटी के लिए हमने कंडीशन वहाँ पे एक लिखी थी, एक फंक्शन को हम कब कंटिन्यूस बोलते हैं, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है वो कोइंसाइड करनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी पॉइंट है ए ले लो या सी ले लो, ये कोइंसाइड करनी चाहिए, तब हम इस फंक्शन को हम बोलते हैं कंटिन्यूस। या फिर हमने इस तरह से भी कह सकते हैं एक फंक्शन जो है एट पर्टिकुलर पॉइंट एट पॉइंट ए, जो फंक्शन है लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर कोइंसाइड करती है यानी इक्वल वैल्यूज़ आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन में। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और हमें कहाँ पे चेक करना है एट x इक्वल टू 1। ओके, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ 1 के ऊपर देखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, तो जहाँ पे x है वहाँ पर हम पुट 1 करेंगे प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो 5 के बराबर आया है। अब हम यहाँ पे लिमिट एट x अप्रोच टू a लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। नो, यहाँ पे हम लिमिट ऑफ फंक्शन अब फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1 f of x, ओके, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 और फंक्शन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3, ओके, विच इज़ इक्वल टू, तो अब हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच टू 1 करेंगे, तो x की जगह हम पुट 1 करेंगे। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5। सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ओके, तो ये जो लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड यानी इक्वल टू 5 के बराबर है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर और एक तरीका है और इससे भी शॉर्ट है, तो वही हम इसको अगर हम वो एग्ज़ाम में लिखेंगे तो वो भी आसान, वो भी इजी है और बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसको सेकंड वे में। और सेकंड वे क्या है, देखो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है 2x प्लस 3। ओके, तो ये एक हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है और लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो एक लीनियर पोलिनोमियल है। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हियर, और ये इस तरह से हम लिख सकते हैं हियर एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। बिल्कुल ये एक हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। हमें पता है हर एक पोलिनोमियल फंक्शन जो वो कंटिन्यूस होती है, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। ये भी एक प्रूफ है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। ओके, सो ये भी एक नेक्स्ट प्रूफ है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो अगर हम इस फंक्शन की तरफ देखेंगे f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। सो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में सेकंड वे में इसको किया था।
वो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम इसको लिख सकते हैं हियर एफ ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो दिस इज कंटिन्यूअस ओके। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर, और हमें चेक कहाँ पे करना है एक्स इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह 0 लिखेंगे और विच इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब हम यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और फंक्शन जो है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पुट 0 करेंगे, ये बन जाता है हमारे पास 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ओके। सो वी कैन से दैट f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to 0 ओके। तो या फिर उस तरह से हम इसको लिख सकते हैं f of x here f of x is a polynomial function and we know every polynomial function is continuous so this function is continuous ओके। तो चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमारे पास है, discuss the continuity of the function f given by f of x equal to mod of x at x equal to 0। ये हमने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी किया है ये वाला क्वेश्चन, फिर भी हम इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे, तो वही वाला प्रूफ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ओके। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है मॉडुलस फंक्शन है और विच इज़ इक्वल टू mod ऑफ x। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, हियर f of x इज़ ए मॉडुलस फंक्शन, यानी प्रूफ लिख सकते हैं, एंड वी नो एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये कंटिन्यूअस होता है ओके, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होती है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओके। तो एंड ये जो मॉडुलस फंक्शन है वी नो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 ओके। तो यहाँ पर हम वो डेफिनेशन यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब हम हमारे पास इक्वल आएंगे तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर भी हम इसको दोबारा यहाँ पे करेंगे। तो हमारे पास जो है 0 0 के ऊपर चेक करना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये यहाँ पे 0 है और 0 से हम जब हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो है ये x, और इक्वल जाएंगे तब भी हमारे पास यही x फंक्शन डिफाइन है, और जब हम 0 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो है माइनस x ओके। सो तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हेयर डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर f ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है हम लिखेंगे यहाँ पे x कब है, f ऑफ x इक्वल टू x जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 ओके। तो जब हम x से 0 से, यानी 0 यहाँ पे इंक्लूड है, 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स तक, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो है यही x ओके। तो 0 के ऊपर भी यही फंक्शन डिफाइन है, तो हम यहाँ पे f ऑफ 0 लिखेंगे यहाँ पे 0, तो ये हमारे पास एक वैल्यू ऑफ फंक्शन है यहाँ पे ओके। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव की तरफ जाएंगे, जो हमारे पास फंक्शन क्या है हमारे पास ये माइनस x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ फंक्शन है माइनस x, और यहाँ पे जब हम x की जगह पुट करेंगे 0 तो ये हमारे पास माइनस 0 आएगा और माइनस 0 इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 0 ही आया और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में अब हम राइट की तरफ जाएंगे, 0 राइट हैंड मीनस 0 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास ये फंक्शन है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन यूज़ करेंगे। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और यहाँ पे हम लिखेंगे एज इट इज़ लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ जो फंक्शन डिफाइन है वो है x। और अब हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोच 0 करेंगे तो ये हमारे पास 0 बनता है ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ये जो है कोइंसाइड है, यानी इक्वल है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो है कंटिन्यूअस ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x एंड विच इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। सो हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
ये सारे एग्जाम्पल्स। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे एग्जाम नंबर 4 और ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।